हेलो बच्चों, लास्ट आर्टिकल में हमने किया था इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय कैलकुलस मेथड। सारी इक्वेशंस को हमने कैलकुलस मेथड, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन की मदद से ड्राइव कर लिया था। और आज का अपना आर्टिकल है वेरियस ग्राफ। तो सबसे पहला जो ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, हमें दो एक्सिस हमेशा चाहिए होंगी। जिसके बीच में भी आप लोगों को ग्राफ बनाना है उसके लिए आप लोगों को दोनों एक्सिस चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हम टाइम इंटरवल लेने वाले हैं। ओके, ये अपना टाइम इंटरवल है और ये हमारी पोजीशंस वेरिएशंस, ये पोजीशंस हो गई। तो अपनी जो ग्राफ है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को जो करना है उसमें आप लोगों को यहाँ पर एक्स दिखाना है, यहाँ पर आप लोगों को वाई शो करना है, और आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से बन जाता है। ये ग्राफ किसके लिए है? ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ किसके लिए? स्टेशनरी के लिए। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं चल रही है, वो एक ही जगह पे है, तो हम कहते हैं वो स्टेशनरी है। ठीक है, एट रेस्ट। तो आप देख सकते हो जो टाइम अपना है और जो पोजीशन हमारे पास है, आप देख सकते हो जो उसकी पोजीशन 0 टाइम पे है वही पोजीशन आगे भी है, सेम पोजीशन आगे भी है, सेम पोजीशन, क्योंकि बॉडी कहीं ट्रैवल ही नहीं कर रही। तो टाइम के साथ जब उसकी पोजीशन आप चेंज ही नहीं कर पाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है, चलिए उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हमारे पास है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, अभी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ ही बनाया था, बट वो हम किसके लिए बनाया? वो हमने बनाया था स्टेशनरी के लिए। अब की बार जो हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनाने वाले। अब की बार हम एक यूनिफॉर्म मोशन की बॉडी के लिए ये ग्राफ बनाएंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गई, ये हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद एक हमारा वेरिएशन किसके लिए है? टाइम के लिए है। एक हमारा वेरिएशन किसके लिए है? पोजीशन के लिए है। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, ये इस तरह का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल पोजीशन था, पोजीशन को मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ हमारे पास पोजीशन थी और यहाँ हमारे पास टाइम। तो टाइम वर्सेस पोजीशन का जो ग्राफ है वो कैसे आप लोगों ने इस तरह से बना दिया है, ध्यान दीजिए। आप लोगों का ये देखते हैं कि ये किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। यानी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कांस्टेंट। यानी जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आपका एक जैसा होना चाहिए। शुरू में पोजीशंस आपकी सपोज करो 0 से नहीं लेकर मैंने कुछ पोजीशन ले ली है विच इज़ एक्स नॉट, तो आपकी जो पोजीशन जो चेंज होने वाली है और टाइम के साथ, उसी तरह अगली बार जो पोजीशन चेंज होगी अगली बार टाइम के साथ, इसी तरह से अगली बार जो चेंज होगी अगली बार टाइम के साथ, वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल करोगे आप। तो इसलिए ये पॉइंट बनते चलेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। और इस तरह से आप लोगों का ग्राफ कैसा हो जाता है? एक यूनिफॉर्म ग्राफ हो जाता है, इस तरह स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट ए, या इसमें बी दिखाया है। मैं आप लोगों को ए और बी से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है बेटा। ये हमारे पास पहला टाइम इंटरवल है t1 और ये सेकंड टाइम इंटरवल अपना t2 है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ अगर आप इंटरसेक्ट करते हो तो यहाँ आपको एक पोजीशन मिलेगी x2 और यहाँ आपको पोजीशन मिलेगी xy। ये x इसलिए दिखाया जा रहा है, ये पोजीशन के लिए। आप y2 y1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली जो लाइन बनती है
ये क्या है, चेंज इन टाइम है ये, t2 माइनस t1। और जो ये वाली लाइन बनती है ये आप लोगों का क्या है, चेंज इन पोजीशन है, ये x2 माइनस x1। और ये एंगल जो है ये हमने मान लिया थीटा। अब अगर यहाँ पर टेंजेंट थीटा आप निकालते हो, टेंजेंट थीटा वो आपका आ जाता है परपेंडिकुलर, दैट इज x2 माइनस x1। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन बेस आप लोगों की क्या है, ये वाली बेस है t2 माइनस t1। और ये आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम आप लोगों को क्या देता है, वेलोसिटी। देखिए आप आगे जाके मैथ में पढ़ेंगे कि जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है उसका फॉर्मूला भी यही होता है, टेंजेंट थीटा ही निकालते हैं। तो ये क्या हो गया, स्लोप आ गया हमारे पास, किसका, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या निकालते हैं उसमें, टेंजेंट थीटा। वो किसके बराबर आ गया आप लोगों का, वो हमारा वेलोसिटी के बराबर आ गया। तो जो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ है वो हमें वेलोसिटी देता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो हमारा है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब की बार जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है, मीन्स अब हम एक्सेलरेशन को कंसिडर करेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन में फिर से हम अपने दो एक्सिस बनाते हैं, फर्स्ट एक्सिस एंड सेकंड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, पोजीशंस ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं। तो हमारे पास कुछ पोजीशंस में यहाँ पे शो कर देते हैं। देखिए ये ग्राफ किस तरह से बन जाता है, ये आप लोगों का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, रीज़न भी बताएंगे कि क्या रीज़न रहा। यहाँ हमारी पोजीशन x0 है और आप कोई और पोजीशंस भी इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर नहीं भी लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम इसे स्लोप को दिखाने के लिए 2 पॉइंट तो लेने ही होते हैं, इसलिए मैं कोई 2 पॉइंट यहाँ पर A और B ये पॉइंट अपने ग्राफ पे ले लेता हूँ। ये टाइम है और यहाँ पर ये हमारी पोजीशन। देखिए एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होती है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस चेंज। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो डिस्प्लेसमेंट कैसी होती, इक्वल इक्वल इक्वल। लेकिन अगर वेलोसिटी बदल रही है, यानी x पहले x1 है, फिर अलग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, फिर अलग, इस हिसाब से आप देख सकते हैं जो पोजीशंस हैं वो टाइम के साथ अब की बार चेंज होती हैं, इक्वल डिस्टेंसेज या इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं होती। रीज़न यहाँ पर अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बन रही है और एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इक्वल एक्सेलरेशन बनती है। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का था ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट x भी लिख सकते हो आप ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो अब की बार टाइम के डायरेक्टली है, लेकिन स्क्वायर के है। जब स्क्वायर के होते हैं तो आप लोगों की इस तरह की पैराबोला बनती है। ओके, इसको पैराबोला बोलते हैं। ये आप लोगों की, आपको मैथ में आप पढ़ेंगे इसको, इस शेप को पैराबोला। तो ये थी आप लोगों का सेकेंड ग्राफ। अब अगर हम इसमें ये देखते हैं कि जो इसका स्लोप है वो हमें इसी में लेते हैं एक बार। चलिए स्लोप इसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। स्लोप आप देखते हैं कि ये देखिए, ये आपको चेंज किसमें, टाइम चेंज दे रहा है टाइम में, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट में। तो अगर आप फिर से टेंजेंट थीटा निकालते हो तो क्या आ जाता है वो देखिए। अगर आप निकालते हो टेंजेंट थीटा तो ये आपको मिलता है dx बाय dt, और ये आ जाती है वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ है इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन गिव्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये इसका अर्थ निकलता है, ये इसकी थ्योरी बन गई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट ग्राफ। ओके, ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप देखिए ये रहा, ये आपकी हेडिंग है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन।
तो हमारे पास सबसे पहले एक एक्स एक्सिस रहेगी, एक वाई एक्सिस रहेगी। अगेन हम इसको ट्राई कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम वेलोसिटी का कंपोनेंट लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम का कंपोनेंट लेने वाले हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ ये टाइम के लिए बना दिया मैंने, तो आप इसे लिख लीजिए। ये टाइम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये वेलोसिटी होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं आपका जो है वो यूनिफॉर्म एक्स मोशन है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है, ये देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब आपका वेलोसिटी चेंज होगी ही नहीं, तो सेम वेलोसिटी चलेगी। जो आपकी वेलोसिटी शुरू में ले ली वही चलेगी। अगर आप इसको मिलाओगे तो एक सिंगल लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। आप कोई पॉइंट ले लीजिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, और अगर इसके अंडर आप ग्राफ देखते हो तो आपको देखिए क्या मिलता है, आपको ये शेडेड एरिया मिलता है, टाइम t1, यहाँ पर टाइम t2। अब इस रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकालते हो, एरिया, तो आप लोगों को क्या मिलेगा। ठीक है, सपोज करो सी, मैंने इसके नाम रख दिए हैं सी एंड डी। तो हमारे पास क्या मिलता है इसके लिए, आप लोगों को ए डी यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, ए डी इंटू डी सी मिल जाएगा। ए डी हमारे पास क्या है, ए डी हमारे पास वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम है। तो वेलोसिटी इंटू टाइम हमारे पास क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ वेलोसिटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। हमने एरिया निकाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो हमें मिलती है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इसके अंदर जो ग्राफ है वो भी देख लेते हैं एक बार। अगला ग्राफ हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। देख लेते हैं ये भी आप लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये आपकी हेडिंग है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ चाहिए, तो चीज़ आपकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, एक आपकी क्या होगी, टाइम होगी। ये टाइम वाली ले ली मैंने, एक्स एक्सिस, और ये आप वाई एक्सिस ले ली मैंने, किसके लिए, वेलोसिटी। अब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है यानी वेलोसिटी चेंज होगी। जो भी चेंज होगी वो जो जरूरी नहीं जो जीरो से स्टार्ट हो, आपकी कोई वैल्यू भी रख सकती है। उसके बाद ये लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब तक चेंज इन वेलोसिटी आप टाइम के साथ नहीं लोगे एक्सेलरेशन नहीं मानी जाएगी। और हमें यहाँ चाहिए, देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के लिए आपको वैल्यू चाहिए होगी। तो आप कोई भी दो पॉइंट यहाँ लिए, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, आप देख सकते हो इसमें v2 माइनस v1 बन जाएगा, और इसके लिए आप लोगों का t2 माइनस t1 बन जाएगा। कारण समझ आया आप लोगों को ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसका रीज़न है, क्योंकि का रीज़न क्या है कि आप लोगों का जो ग्राफ बनता है वहाँ पर इसमें तो आप लोगों का वेलोसिटी का रहेगा। ये दो पॉइंट जो आपके रहेंगे ये किसके रहेंगे, वेलोसिटी के रहेंगे। तो ये रहेगा v2 माइनस v1, और ये हमारे टाइम के लिए रहेंगे t2 माइनस t1 रहेगा, ये t2 रहेगा। तो अब अगर आप लोग इसका सूत्र निकालते हो, किसी टेंजेंट थीटा अगर आप इसका कैलकुलेट करते हो तो क्या वैल्यू आती है टेंजेंट थीटा की, तो आंसर है ये वैल्यू आएगी v2 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और ये चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे चेंज इन टाइम है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन देता है। इसका मतलब इसका स्लोप हमें क्या मिलता है, इसके स्लोप से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलती है। तो ये था हमारा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये देखिए आप लोग इसको नोट डाउन कर देंगे, ये आप लोगों का रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ये देखिए, इसी ग्राफ का हमने एरिया देखना है। तो एरिया अंडर दिस कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा, देखिए दो एरिया है, एक वाला एरिया है आप लोगों का और एक ये नीचे वाला एरिया है। या फिर आप ये कह सकते हो इसके अंदर ये ए ओ और ये है बी और ये है डी। तो आप लोग क्या है, इस ट्रेपेजियम का हमें यहाँ पर क्या मिल जाती है, एक ट्रेपेजियम मिल जाती है। ठीक है, तो हम एरिया किसका निकाल देंगे, हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे। ट्रेपेजियम
ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो क्या होता है 1/2 इंटू आप लोगों का होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी होगी OA प्लस OD इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, और वो क्या बन गई OD। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और इनिशियल वेलोसिटी V0, फाइनल वेलोसिटी V इंटू टी माइनस 0 t, और ये हमारे पास क्या ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और ये टाइम हो गया, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम क्या आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आ गया आप लोगों को। तो ये देखिए एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। तो ये थे आपके डिफरेंट ग्राफ। उम्मीद आप लोगों को